सब खैरियत से हैं। बच्चों, आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आप लोगों को नमाज के मुतालिक 5 बातें लिख कर लानी थी, ठीक है। तो नमाज के मुतालिक तो 5 बातें सब बच्चों ने लिख ली होंगी। अगर किसी ने नहीं लिखी है तो वो बच्चों ज़रूर ये बातें लिख लें। हमारे पास जो सबक है आज का वो है सफ़ा नंबर 15। सफ़ा नंबर 14 पे हमने सबक पढ़ा था और उसका कुछ काम किया था, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था, अब हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पहाड़ पर चलेंगे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब उससे आगे, पार्क में जगह जगह पानी के नल लगे हुए हैं, हम सब वज़ू करने चले। अरफात भी हमारे साथ था। वज़ू करके हम वापस आए तो अब्बा जान ने नमाज के लिए चादर और जा नमाज बिछा रखी थी। हमने नमाज के लिए मगरिब की तरफ मुँह किया तो अरफात बोला, मेरे मुल्क में तो मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, आप मगरिब की तरफ मुँह करते हैं। अब्बा जान बोले, बेटा अरफात, नमाज़ पढ़ते वक्त हर जगह के मुसलमान किबले की तरफ मुँह करते हैं। किबला खाना काबा को कहते हैं जो अरब के शहर मक्का में है। पाकिस्तान से खाना काबा मगरिब की तरफ है, इसलिए हम मगरिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। आपका मुल्क मक्का शरीफ से मगरिब की तरफ है, इसलिए आप मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। इस बात को आप देख लीजिए बच्चों। मिसाल है, ये हमारे पास खाना काबा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ हम खाना काबा बना हुआ है। पाकिस्तान जो है आपका, ये इस जानिब है जिसमें हम रहते हैं, और जहाँ से वो बच्चा आया है वो मुल्क इधर है। गैर मुल्क या गैर ममालिक जो है, ये तमाम नहीं जो यहाँ पर हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें, हम इस डायरेक्शन को इस तरीके से बना दें। यहाँ पर ये आपका मशरिक़ बना दें, यहाँ पर मगरिब बना दें, तो ये फिर हमारा होगा शिमाल और ये होगा शुमाल, ठीक है। अब हम चूँकि मशरिक़ में रहते हैं, इस पे अगर रख कर देखें हम, तो हम यहाँ पर ये खाना काबा है अगर आपका, तो हम कहाँ मशरिक़ में रह रहे हैं, तो हम इसकी तरफ जब मुँह करना है। असल में बच्चों, हमें ना मगरिब की तरफ करना है, ना मशरिक़, ना शिमाल, ना जुनूब, हमें करना है मुँह खाना काबा की जानिब। अब जो लोग इस तरफ रहते हैं तो वो खाना काबा की तरफ मुँह करने के लिए ऐसा करें, इसको यहाँ से भी हटा दें और इसको यहाँ पर खाना काबा पर ही ले लेते हैं, ठीक। मिसाल ये आपका खाना काबा और ये आपका मुल्क पाकिस्तान। अब ये इसके कहाँ, मशरिक़, ये मगरिब और ये शिमाल और ये शुमाल, ठीक है। अब पाकिस्तान क्योंकि यहाँ है, खाना काबा की तरफ मुँह करना है, तो ये इसके मगरिब में पड़ रहा है, क्योंकि मशरिक़ कहाँ, यहाँ, और ये कहाँ है, मगरिब में। तो जब मगरिब में हम इस तरफ मुँह करेंगे, इस जानिब, तो खाना काबा पड़ेगा। अच्छा, जो दूसरे ममालिक हैं, ये ख़ुद इसके खाना काबा के किधर, मगरिब में है, तो ये लोग मुँह कहाँ, इस तरफ करेंगे। और अगर वो बच्चा जहाँ से आया है वो रह रहा होता है यहाँ, तो वो फिर इस जानिब मुँह करता। वो खुद जुनूब में है तो शिमाल में मुँह करता, और अगर शिमाल में तो जुनूब में। तो असल जो मकसद है बच्चों, वो सिर्फ क्या है कि हमें मुँह कहाँ, खाना काबा की तरफ करना है। इसलिए वो जहाँ से बच्चा आया था उनको मशरिक़ में मुँह करना होता था, और हम कहाँ कर रहे थे, मगरिब में।
किबला खाना काबा को कहते हैं, जो अरब के शहर मक्का में है। पाकिस्तान से खाना काबा मगरिब की तरफ है, इसलिए हम मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। आपका मुल्क मक्का शरीफ से मगरिब की तरफ है, इसलिए आप मशरिक़ की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है। अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान जहाँ कहीं भी हों नमाज के लिए किबले की तरफ मुँह करें। अरफात ने अब्बा जान का शुक्रिया अदा किया, सब ने मिलकर नमाज़ पढ़ी। हम दुआ मांग ही रहे थे कि अरफात के अब्बा जान उसे तलाश करते हुए वहाँ आ गए। वो अरफात को नमाज़ पढ़ते देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारे अब्बा जान से मुलाकात की, हमने उन्हें अदब से सलाम किया। अरफात ने अपने अब्बा जान को बताया कि वो हमारे साथ खेलने, खाने और नमाज में शामिल रहा। उन्होंने हम सबको प्यार किया। अरफात हमसे बगलगीर होकर अपने अब्बा जान के साथ चला गया। हम अपने दोस्त को दूर तक जाते हुए देखते रहे। बगलगीर होना मकसद जो इस तरीके से हम गले मिलते हैं, जैसे ईद के ऊपर, इसको कहते हैं। तो बच्चों, ये सबक तो हमारा पूरा हो गया। इसमें कुछ बातें जो हमने सीखी वो क्या हैं इस सबक में अगर हम देखें, सबसे पहले तो ये कि इन लोगों ने कितनी अच्छी तरह अपनी एक पिकनिक को जो है मनाया है। हफ्ते में छुट्टी में प्रोग्राम बनाया। अच्छा, जब ये प्रोग्राम बनाया है तो इसमें ऐसा नहीं है कि नमाज को भूल गए। हम अक्सर ऐसा होता है कि जाते हैं तो किसी इवेंट के ऊपर या पिकनिक पे तो नमाज भूल जाते हैं। इन्होंने जहाँ खाने का इंतज़ाम किया वहाँ जाने के लिए चादर और कुछ दरी वगैरह भी ली थी कि जब नमाज की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बिछाना पड़ेगी। इसके साथ साथ जब वहाँ गए तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी ही फैमिली को लेकर सबसे अलग थलग रहें। अगर कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, पिकनिक पर आते हैं जब, तो आप उनसे मिलें, मुलाकात करें, उनके साथ खेलें, एंजॉय करें, आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने इसमें सीखा कि हम नमाज किस तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी मुल्क में हों एक ही जगह रुक करके नमाज़ पढ़ेंगे, बल्कि क्या है, खाना काबा के रुख पर ही मुँह करके हमें नमाज़ पढ़नी होती है। ठीक बच्चों, ये तो था हमारा पढ़ने का काम। अब अल्फाज मायने तो कोई से आए नहीं थे, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जिसके मायने बताने पड़ते। तो अब हम करते हैं इसमें से काम हमारे पास क्या है। सबसे पहले है क्लास वर्क में सवालात। पहला सवाल आज के लिए, बच्चे अरफात से मिलकर क्यों खुश हुए? वीडियो रोकें बच्चों और सवाल का जवाब लिख लीजिए। क्या लिख लिया? दूसरा सवाल लिख देता हूँ मैं यहाँ, जो आज के लिए दूसरा सवाल है। अरफात के मुल्क में मुसलमान नमाज के लिए मशरिक की तरफ क्यों मुँह करते हैं? कि बच्चों, ये बात तो हमने बहुत अच्छी तरह समझ ली होगी, तो आप इसे लिख लेंगे। वीडियो रोककर सवाल का जवाब लिखिए।
फिर मैं आपको अगला सवाल दे देता हूँ। फिर है अरफात ने अब्बा जान से क्या पूछा? ठीक है बच्चों, इन 3 सवालात के जवाबात लिख लीजिए जल्दी से। हो गए सवालात? ठीक, मैं इसे मिटा देता हूँ। फिर हम आज के लिए जो दूसरा काम है वो ले लेते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज के जुमले बनाएं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर तकरीबन 3, 6 और 1 7 जुमले दिए हुए हैं। इसमें से 2-3 जुमले मैं बना देता हूँ और बाकी जो रह जाएंगे जुमले वो आपने होमवर्क में करने हैं। ठीक, तो पहले यहाँ पर पहला जुमला जो है वो क्या है? शुक्रिया। ये हमें क्या दिया हुआ है? लफ्ज़ दिया हुआ है और इसे हमने जुमले में इस्तेमाल करना है। अच्छा, जुमले में इस्तेमाल करते हुए हमें ख्याल ये रखना है कि चाहिए वाला जुमला ना बनाएं। ठीक है, हमें दूसरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक, तो जुमला बनाते हैं। जब कोई हमारे साथ भलाई करे तो उसका शुक्रिया अदा करें। इससे उस शख्स की हौसला अफजाई होती है। ठीक है, जुमला बनाते हुए कभी ये ना सोचा करें कि ये आधी लाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। जहाँ तक आपकी बात पूरी हो रही है आप जुमले में इस्तेमाल कीजिए। अब ये जुमला देखें, यहाँ पर 2 लाइनों में आया है। इसके बाद अगला जुमला हुक्म। हुक्म के ऊपर अपने माँ बाप का हुक्म मानना
हम पर फ़र्ज़ है, यानी कि हमें हर सूरत में अपने माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए। बगलगीर होना, एक दूसरे से बगलगीर होने से भाईचारे में इजाफ़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे 3 जुमले जो हमने ये क्लास वर्क में किए। अब जो बाकी के जुमले रह गए हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, वो आपने घर से करने हैं होमवर्क में। ये मैंने गलत मिटा दिया, ठीक है। ये एक इसलिए लिखा कि घर के काम में तो ये पहला जुमला है आपका, सही है। दूसरा है दावत देना, तीसरा जुमला है खूबसूरत, और चौथा और आखिरी जुमला होमवर्क में ये है मंजर। ठीक है बच्चों, इन अल्फाज के आप जुमले बनाएंगे होमवर्क में इंशाल्लाह। इसके बाद हम जो सबक पढ़ेंगे बड़ा मज़े का सबक आने वाला है नज़म की सूरत में, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में उसे पढ़ेंगे। ठीक, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।